यह बात लगभग 4 साल पुरानी है, जब मैं एक फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे एक काम दिया, हॉरर फोटोग्राफी करनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी फोटो कहाँ से लूं। तभी मुझे याद आया हमारे एरिया के एक पुराने कब्रिस्तान का। ऑफिस के बाद मैं अपनी बाइक से सीधा वहां पहुंच गया। वहां का माहौल अजीब सा था, हवाओं में एक सन्नाटा, एक ठंडक, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और कैमरा निकाला। तस्वीरें लेने लगा, एंगल्स चेक करता रहा। पता ही नहीं चला कब सुबह के 4 बज गए। सामान पैक कर ही रहा था कि मेरी नजर एक पुरानी लैंप पर पड़ी। उस लैंप में कुछ तो था, एक अजीब सी खिंचाव, जैसे वो मुझे बुला रही हो। बिना ज्यादा सोचे मैं उसे उठा लाया और अपने घर ले आया। उसे अपने बेड के पास रख दिया और ऑफिस चला गया। शाम को घर आकर मैं चाय बना रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की सामने खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं अपने पति के साथ घूमने आई थी। सुबह से वो कहीं गायब हैं। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। वो हल्की सी मुस्कुराई, ठीक है। मैंने उसे हॉल में सोने को बोल दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा पूरा घर चमक रहा था। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। हर कोने में एक मीठी सी महक थी जो दिल को खींच रही थी। मैं किचन में गया, वो लड़की नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद कर लेता। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और मुझे नाश्ता परोस दिया। मैं बोला, नाश्ता कर लेना, फिर चली जाना। घर की चाबी नीचे वाली आंटी को दे देना। फिर मैं ऑफिस चला गया। शाम को जब वापस आया तो देखा वो लड़की अभी भी वही थी। मैंने गुस्से में कहा, तुम गई नहीं अब तक? वो चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, जैन, मुझे सिर्फ 14 दिन यहाँ रहने दो। उसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने सोचा, रहने देने में क्या हर्ज है, घर का काम भी हो जाएगा। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने ही वाला था कि ऊपर की बालकनी का एक बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया। जोर की चोट लगी। किसी तरह अस्पताल गया और ड्रेसिंग करवाई। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। मेरे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहे, तबीयत भी बिगड़ने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरा घर हर दिन और ज्यादा चमकने लगा। हर शाम वही खुशबू फैल जाती, अब वो मीठी नहीं थी, बल्कि भारी, गहरी और पुरानी लगती थी। एक रात करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा वो लड़की छत पर बैठी थी और मेरे बेड के पास रखे उसी लैंप से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसने नजर मेरी तरफ घुमाई, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं डर के मारे बिस्तर के अंदर छिप गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने अपने दोस्त को सब बताया। उसने कहा, तू किसी मौलाना या दरवेश से मिल, ये सामान्य बात नहीं है। मैं एक मजार गया। वहां मौलाना साहब को सब बताया। उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जो लड़की तुम्हारे घर में रहती है वो इंसान नहीं है, वो एक जिनजादी है। और तुम उसकी अजीज चीज, वो लैंप, कब्रिस्तान से उठा लाए हो। वो जिनजादी तुम्हारे घर में हमेशा के लिए रहने आई है, अपने उस पति के साथ जो उसी लैंप में कैद है।
मैंने घबराकर पूछा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, जुम्मे की नमाज से पहले उस लैंप को उसी जगह वापस रखा। अगर नमाज के बाद तक देर हुई तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे एक ताबीज और एक पानी दिया घर में छिड़कने के लिए। अगला दिन जुम्मा था। जब वो लड़की नमाज पढ़ने लगी, मैंने मौका देखा और लैंप उठाकर बाइक से सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। तेज बारिश हो रही थी, हवाएं सनसनाती हुई बह रही थीं। मैंने लैंप वहीं रख दिया जहां से उठाया था और बिना पीछे देखे तेजी से दौड़ गया। नमाज खत्म होने से पहले ही मजार पहुंचा और मौलाना साहब को सब बताया। उन्होंने कहा, अब घर जाकर पानी छिड़क दो। मैं घर पहुंचा। घर बिल्कुल पहले जैसा था। न वो लड़की न वो खुशबू। सब कुछ शांत था। मैंने पूरा पानी छिड़का, ताबीज पहना और कुछ दिन बाद वो घर छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब मैं उस गली से गुजरता हूं और वो घर देखता हूं तो हवा में वही मीठी सी खुशबू फैल जाती है, जैसे वो लड़की अब भी कहीं यहीं हो।